हेलो फ्रेंड्स। फिज़िक्स और मैथमेटिक्स में कई बार ऐसा होता है कि जब हम किसी क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं, मसलन वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो कई बार हमें उसके कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। हम उसके कंपोनेंट्स की बात करते हैं, घटकों की बात करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि किसी वेक्टर का 2 डायमेंशन में, यानी कि किसी द्विविमीय कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसके कंपोनेंट्स क्या होंगे, कैसे उनको लिखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फिगर बना हुआ है। यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, OX OY एक्सीस हैं जो एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं। एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट X और Y है। OX और OY डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर्स हैं हमारे पास वो I कैप और J कैप हैं। OP जो लाइन है या हमारा वेक्टर है वो OX लाइन से थीटा एंगल पर है। तो ये जो OP वेक्टर है या वेक्टर R है, इसका जो पोजीशन वेक्टर है R है, इस वेक्टर के कंपोनेंट्स हम कैसे लिखेंगे इस 2 डायमेंशन में। तो P जो हमारा पॉइंट है, इस हमारे पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो XY हैं और OP R है। अब सपोज कीजिए कि ये जो OA लेंथ है ये स्मॉल x है और OB स्मॉल y। तो जाहिर सी बात है कि ये हमारा OA और BP ये दोनों पैरेलल हैं और इक्वल लेंथ के हैं। BP OA के बराबर है और OB के बराबर हमारा AP है। तो ये जो OA है ये हम देख के बता सकते हैं कि ये x होगा और जो हमारा AP है इसकी लेंथ y यूनिट्स की है। I कैप और J कैप हमारे x और y डायरेक्शन में, यानी कि OX और OY के डायरेक्शन में हमारे यूनिट वेक्टर्स हैं। तो अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो इसे कैसे लिखेंगे। हमारा जो OA होगा वो XI कैप हो जाएगा और जो हमारा AP है ये हमारा YJ कैप हो जाएगा। तो ये जो OA और AP वेक्टर्स हैं ये इस वेक्टर R के कंपोनेंट्स हैं। OA और AP वेक्टर्स ये हमारे वेक्टर R के कंपोनेंट्स हैं 2 डायरेक्शन में, 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम में। हम थोड़ा सा इसको वर्कआउट करते हैं, थोड़ी सी मैथमेटिक्स, बेसिक सी मैथमेटिक्स लगाते हैं, फिर देखते हैं कि वो कंपोनेंट्स क्या निकलते हैं और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सारी चीज़ें कैसे निकालते हैं हम। तो ये OA हमारा x एक्सिस के डायरेक्शन में इस वेक्टर का कंपोनेंट होगा, OP वेक्टर का। और ये जो हमारा AP है यानी कि YJ कैप, ये हमारा y डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा इस वेक्टर का। तो देखिए अगर इस ट्रायंगल को आप देखें OAP, एक ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन होता है वेक्टर्स का। आपके पास 3 वेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल ABC 3 वेक्टर्स हैं। तो आप जिसमें से ये जो तीसरा वेक्टर है C, मान लीजिए कि C A और B का सम शो करता है, तो आप इसको एक ट्रायंगल के तरीके से शो कर सकते हैं। ये वेक्टर के योग का त्रिभुज नियम है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ये एक वेक्टर आपका A है और दूसरा वेक्टर B आप इस तरीके से शो कर रहे हैं कि ये दोनों किसी ट्रायंगल की, किसी त्रिभुज की एडजेसेंट संलग्न भुजाओं की तरह जुड़े हुए हैं। तो ये जो तीसरी भुजा होगी इस त्रिभुज की, यानी कि C, ये इनके एडिशन को शो करेगी। तो ठीक वही चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ये जो ट्रायंगल है OAP, इसमें हम देखते हैं कि ये जो हमारा OP है, OP को हम OA और AP के इन 2 वेक्टर्स के सम के रूप में, यानी कि इन 2 वेक्टर्स के योग के रूप में हम दिखा सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हमारा जो OP वेक्टर होगा वो XI कैप प्लस
वाई जे कैप हो जाएगा। अब ओपी को हमने आर पहले ही सपोज कर रखा है, ओपी को हमने आर सपोज कर रखा है, तो ये जो हमारा आर वेक्टर है वो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप हो जाएगा। चूंकि ये जो ट्रायंगल है ये OB और AP ये पैरेलल लाइंस हैं, और OB यानी कि ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस एक दूसरे पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो ये OB और AP पैरेलल है, ये एंगल 90 होगा। इसलिए जो हमारा ट्रायंगल है OAP, ये जो हमारा ट्रायंगल है ये 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो इस ट्रायंगल में अगर हम देखें तो OP का जो स्क्वायर होगा वो हमारा OE स्क्वायर और AP के स्क्वायर का सम होगा। यानी कि ये जो हमारा OP का स्क्वायर है ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये साइड एक्स है ये साइड वाई है। यानी कि जो हमारा OP है ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और OP जो है इस OP वेक्टर का R का मैग्नीट्यूड या परिमाण है। यानी कि जो हमारा R आया फाइनली वो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। तो ओवरऑल हमने देखा कि अगर हमारे पास एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y हैं, तो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में शो करेंगे तो हमारा जो वेक्टर होगा OP वो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप हो जाएगा, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तीसरी बात कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट हमारा होगा वो एक्स आई कैप होगा, जिसका मैग्नीट्यूड मॉड एक्स यूनिट्स का होगा। और अगर वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस के अलोंग जो हमारा कंपोनेंट होगा इस वेक्टर का वो वाई जे कैप होगा, जिसका मैग्नीट्यूड हमारा मॉड वाई होगा। तो इस तरीके से हम टू डायमेंशनल स्पेस में यानी कि किसी प्लेन में हम किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स को लिखते हैं।